श्रीमद होम रेमेडीज में आपका स्वागत है। और हम आपको बताएंगे कि अमृत, संजीवनी बूटी, समुद्र मंथन ये सिर्फ बकवास थी या फिर इसमें कुछ सच्चाई है। हम हमेशा अपने पौराणिक ग्रंथों को पढ़ते हैं, सुनते हैं, टीवी सीरियल्स के माध्यम से समुद्र मंथन का चित्र भी देखते हैं। देवता और दानवों के बीच समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए, पर उन 14 में से जो सबसे इम्पोर्टेंट और हमेशा जो रिसर्च का माध्यम रहा है वो है अमृत। हर आदमी अमर होना चाहता है, हर आदमी लंबा जिंदगी जीना चाहता है। माना यह जाता है कि दुनिया में अगर किसी ने अमृत का पान कर लिया तो फिर दुनिया पर राज करने का सामर्थ्य उसमें आ जाता है। वो इस पान के बाद न केवल अनंत काल तक जिंदा रहता है, बल्कि वो चाहे जो चाहे वो कर सकता है, मरना ही नहीं है, कुछ भी कर लो। आपने अष्ट चिरंजीवियों का नाम तो सुना ही होगा, पर अब सवाल ये पैदा होता है कि उस वक्त अगर अमृत निकल सकता था तो आज अमृत क्यों नहीं निकल सकता है। प्लस हमारे जो अष्ट चिरंजीवी हैं, क्या उन्हें अमृत पी रखी थी? ऐसा भी नहीं है। देखिए, समुद्र मंथन क्षीर सागर में हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, ये तो 100% प्रूफ मिल रहा है। आज 2014 में एक रिपोर्ट भी आई थी जहां पे आर्कियोलॉजी और ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने पूरा रिसर्च किया और उन्हें सूरत जिले के पिंजरात गांव के पास समुद्र में मंदराचल पर्वत प्राप्त हुआ। अभी आर्कियोलॉजिस्ट लोगों ने यह भी देखा कि बिहार राज्य में भागलपुर के पास एक मंदराचल पर्वत है। अब उस पर्वत को जब मिलाया जाता है और गुजरात के समुद्र से निकले पर्वत का जब पत्थर मिलाया जाता है तो दोनों का सेम है। तो बिहार और गुजरात में मिले इन दोनों पर्वतों का निर्माण एक ही तरह के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। अभी दोनों पर्वत एक ही हैं, जबकि आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर के पर्वत समुद्र में नहीं मिला करते हैं। पर्वत के बीचों बीच नाग आकृति है, जिससे यह सिद्ध होता है कि यही पर्वत मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। इसीलिए गुजरात के समुद्र में मिला यह पर्वत पर अभी और रिसर्च हो रही है। पिंजरात गांव के समुद्र में 1988 में किसी प्राचीन नगर के अवशेष भी मिले थे, तो लोगों ने कहा कि ये कृष्ण की नगरी द्वारका है। 800 मीटर की गहराई के अंदर तक गए थे सारे जो गोताखोर होते हैं। उस पर्वत पर अभी भी घिसाव के निशान है, जो मंदराचल पर्वत है, क्योंकि सांप से ही उसको घिसा गया था, तो उसके जो निशान है आज भी। तो सवाल यह है कि क्या आज भी अमृत प्राप्त किया जा सकता है? क्या इस काल में समुद्र मंथन करने का कोई तकनीक है? और क्या आज भी मंथन करके अमृत निकाला जा सकता है? या उस जल तत्व में ऐसा कोई चीज है कि जिससे अमृत बनती हो या अमृत निकाली जा सकती हो? रिसर्च जो किया गया है, तो एक ही नदी जो गंगा नदी है, तो गंगा के ऐसे अवशेषों से युक्त होता है, उनका जल कभी सड़ता नहीं है गंगा नदी का, और इस जल को पीना अमृत के समान माना जाता है। इसके अलावा यह भी कहा जाता है कि समुद्र की बजाय बहती नदी का जल पीने लायक होता है, और कि समुद्र का पानी पहले भी नमकीन था, आज भी नमकीन है। अभी इसको लेकर कहा जाता है कि ग्रह और नक्षत्रों की विशेष स्थिति में धरती की नदियों का जल अमृत के समान हो जाता है। लेकिन आजकल आप देख रहे हैं जो जिस हिसाब से प्रदूषण फैल रहा है, तो फिर आपको बताने की जरूरत नहीं है कि नदियों की स्थिति क्या है। दूसरा जो सबसे बड़ा रहस्य अभी तक जुड़ा हुआ है वो है संजीवनी बूटी का। पौराणिक ग्रंथों के मुताबिक संजीवनी विद्या असुरों के गुरु शुक्राचार्य के पास थी। युद्ध में जब दैत्य मारे जाते थे तो शुक्रदेव जी थे, शुक्राचार्य जी थे, और संजीवनी बूटी से उन्हें जिंदा कर दिया करते थे। इसके अलावा लक्ष्मण पर जब आघात हुआ था तो हनुमान जी ने भी संजीवनी बूटी लेकर आए थे, पूरी पहाड़ लेकर आए थे। तो आज विज्ञान इन सारे सवालों का जवाब प्राप्त करने के लिए बहुत तेजी से कार्य कर रहा है। आज विभिन्न प्रयोगशालाओं में
लोग जुटे हुए हैं, उम्र घटाने की दवाइयाँ बना रहे हैं। उम्र घटाने के अंदर से जवान बने रहने की, उम्र को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें अमरता चाहिए, अगर अमरता नहीं चाहिए तो लंबी आयु चाहिए। उनको जिद है कि हम अमरता तक पहुंच जाएंगे। वैज्ञानिक लोग अमरता के रहस्यों से पर्दा हटाने की दिशा में तेजी से कार्य कर रहे हैं। बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के लिए कई तरह की दवाइयां और सर्जरी का विकास किया जा रहा है। अब इसमें योग और आयुर्वेद को भी महत्व दिया जाने लगा है, और हमारे आयुर्वेद और योग में तो सही में काफ़ी ताकत है। तो बढ़ती उम्र के प्रभाव को रोकने के बारे में आयोजित एक व्यापक सर्वे में ये कहा गया कि उम्र बढ़ाने वाली गोली को बनाना संभव है। चीन के कई लोग जिंगसिंग का इस्तेमाल करके देर तक युवा बने रहने का प्रयास करते हैं। रूस के साइबेरिया के जंगलों में पाई जाने वाली जिंगसिंग होती है, जो औषधि, उससे भी ये संभव है। वहाँ की जो जिंगसिंग है सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है, चीन की और रसिया की। तो ये हमने आपको बताया संजीवनी बूटी, अमर और अमरत्व। तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।